हमास और इजराइल के दरमियान इस वक्त दो तरह की जंगें लड़ी जा रही हैं। एक जंग तो उनके दरमियान लड़ी जा रही है ग्राउंड के ऊपर, गजा में जो आप देख रहे हैं सड़कों और गलियों पे जो लड़ाई हो रही है, लेकिन दूसरी नैरेटिव की जंग है। अब नैरेटिव की जंग दुनिया भर में लड़ी जा रही है। अब ये जंग कौन जीत रहा है, किसका पलड़ा भारी है, इसका फैसला सड़कों पे निकले हुए लोग कर रहे होते हैं, जो कि प्रोटेस्ट करते हुए नजर आते हैं आपको, या फिर सोशल मीडिया के ऊपर आप देख लें। जिसकी ज़्यादा सपोर्ट आपको नज़र आए, जिसके लिए ज़्यादा लोग बात करते हुए नजर आए, समझे वो जीत रहा है नैरेटिव की वॉर। और अभी तक तो एक मैसिव वेव चल रही है फ़लस्तीन के हक में। प्रो पैलेस्टाइन प्रोटेस्ट आपको दुनिया भर में नज़र आ रहे हैं, और सोशल मीडिया पे भी अगर आप देखें तो वहाँ पे आपको फ़लस्तीन की हिमायत ज़्यादा नज़र आती है। ये जो नैरेटिव की जंग चल रही है डायरेक्टली लिंक्ड है ग्राउंड पे होने वाली सूरत हाल से। वहाँ पर टूटे हुए घर, टूटे हुए मलबा घरों का, और अस्पताल में पड़े हुए ज़ख्मी और इसी तरह से शहीद होने वाले लोग, जब इनकी तस्वीरें सामने आती हैं ना, तो नैरेटिव की जंग में एक बूस्ट मिलता है पैलेस्टाइन कॉज को। तो ये दोनों चीज़ें किसी तरह से इंटरलिंक्ड है। लेकिन नैरेटिव की जंग में अल-शिफा हॉस्पिटल का जो इवेंट हुआ, इंसिडेंट हुआ है, ये एक बहुत बड़ा बूस्ट है मेरे ख्याल से फ़लस्तीनियों के लिए। इसकी वजह यह है कि 2014 से लेके इजराइल का ये मौक़िफ़ था, नैरेटिव था कि अल-शिफा हॉस्पिटल कोई अस्पताल असल में नहीं है, नीचे इसके हमास का हेडक्वार्टर है। 2014 से लेके अब अंदाज़ा लगाएं 9 साल हो गए लगभग। तो 9 साल तक इजराइल ये कहता रहा कि ये हेडक्वार्टर है हमास का, लेकिन जब ये अंदर गजा के घुसे हैं, जो कि वैसे घुसने ही थे क्योंकि हमास गुरिल्ला फोर्स है, वो कोई रेगुलर आर्मी नहीं है इन्वेजन रोकने वाली। वो तो मतलब गालिबन यही चाह रहे होंगे कि अंदर घुस के आ जाएं, तो वो गलियों सड़कों में लड़ने के लिए ज़्यादा ट्रेंड हुए हैं। तो ये जब घुसे अंदर इजरायली, तो सबसे जो शुरुआती टारगेट्स थे जहाँ पर इन्होंने पहुँचना था, वो 2-3 हॉस्पिटल्स थे। उनमें एक ये भी था अल-शिफा हॉस्पिटल, सेकंड नंबर पे यहाँ पहुँचे। उससे पहले एक और हॉस्पिटल में वो गए थे, वहाँ भी कुछ नहीं मिला। लेकिन यहाँ इनको जब ये आए हैं तो अल-शिफा हॉस्पिटल के अंदर जब ये घुसे तो सारी दुनिया का दबाव इजराइल के ऊपर आया, क्योंकि जंग के उसूल हैं, आलमी कवानीन है कि आप अस्पताल को टच नहीं कर सकते, ये वॉर क्राइम में शुमार होता है हॉस्पिटल को टच करना। तो इंटरनेशनल लॉज को बाईपास करके इजराइल घुस गया अल-शिफा के अंदर। अलबत्ता वहाँ मिला कुछ नहीं, और जो एविडेंसेस इजराइल प्रोड्यूस कर रहा था कि ये देखिए हमें ये बंदूकें मिली हैं, तो हमें ये जो है वो फला पिस्टल मिला, ये मिला, ये मिला, यूनिफॉर्म मिला। मैंने उस दिन भी कहा था कि ये जो चीज़ें हैं ना, ये कन्विंसिंग एविडेंस नहीं है। दुनिया टनल्स देखना चाह रही थी। आज BBC इंटरनेशनल के जो एडिटर हैं जेरेमी बोएन, इनका एक ओपिनियन छपा है BBC के अंदर, और बड़ा कमाल का ओपिनियन है। उसके अंदर वो इस एविडेंस की हेल्थ पे बात कर रहे हैं कि ये जो एविडेंस प्रोड्यूस कर रहा है ना इजराइल, ये कितना हेल्दी एविडेंस है और दुनिया इसको मानेगी या नहीं मानेगी, इस पे बात कर रहे हैं। ज़बरदस्त किस्म का उनका ओपिनियन है, ज़रूर पढ़िएगा। कहते हैं कि सीज फायर डिमांड्स विल ग्रो विदाउट प्रूफ ऑफ हमास हेडक्वार्टर एट अल-शिफा। और इसमें वो कह रहे हैं कि द एविडेंस इजराइल हैज प्रोड्यूस्ड सो फार आई डो नॉट बिलीव to be convincing in terms of the kind of rhetoric Israelis were using about the setup at the hospital, which suggested this was a nerve center for the Hamas operation. If there was a nerve center there, and there has been speculation about that possibility since 2014, then the Israelis have not yet revealed definitive evidence of its existence to the outside world. ये जो बातें इतने अरसे से कह रहे थे, तो उसका तो कोई एविडेंस ही नहीं दिखाया इन्होंने। तो जब ये होगा, दुनिया देखेगी कि यार इनका क्लेम क्या था और निकल क्या रहा है आखिर में, तो किसका केस मजबूत होगा? फ़लस्तीनियों का केस मजबूत होगा। इजराइल के ऊपर मजीद प्रेशर आएगा कि निकलो यहाँ से, अब सीज फायर करो। और ख़ुद उनका मीडिया क्या लिख रहा है? अब आप कहेंगे कि चलें ये तो थर्ड पार्टी है, BBC है, तो ये है। मैं आपको ज़रा उनका अपना इजरायली मीडिया दिखा रहा हूँ, वहाँ पर भी फ्रस्ट्रेशन थोड़ी सी आपको नज़र आएगी। हेडलाइन अगर मैं आपको दिखाऊँ, यरूशलेम पोस्ट देखिए, अल्फाज देखिए क्या लिखते हैं। उनके एनालिस्ट कह रहे हैं कि शिफा हॉस्पिटल एंटी क्लाइमैक्स 200 हमास फोर्सेस एवापोरेट इनटू थिन एयर। वो जो 200 लोग आप बता रहे थे अंदर मौजूद है हमास के, तो क्या हवा में तहलील हो गए? किधर गए? बुखारात बन के उड़ गए हवा में? कहाँ गए भाई वो 200 लोग? आप तो कह रहे थे इधर 200 हमास के लोग किधर है? यहाँ तो निकला ही कोई नहीं। एंटी क्लाइमैक्स वो बोल रहे हैं। अब ये उनका खुद का मीडिया है इजराइल का। कहते हैं डिड 200 हमास फोर्सेस हु
Israeli Defense Forces intelligence claims were present at Al-Shifa hospital after Hamas's October 7 attack on Israel vanish out of thin air. All of the following could change radically if the IDF finds a large smoking gun overnight Wednesday or on Thursday. ये कल परसों का आर्टिकल है वैसे. But at press time, the IDF had presented a much weaker case to the world about Hamas's presence at the hospital than expected. आप लोगों को बता रहे थे बहुत बड़ा नेटवर्क है नीचे, टनल्स ही टनल्स हैं, पता नहीं भूल भुलैया है, इतना ज़्यादा वहाँ पर बखेड़ा है, लेकिन निकला क्या? 2-4 बंदूकें, दैट्स इट. वो खोदा पहाड़ निकला चूहा, वो वाला एग्जाम्पल कि आपने इतनी मेहनत करके अंदर के निकला क्या वहाँ से? कुछ यूनिफॉर्म्स, कुछ बंदूकें, ये इसलिए घुसे गजा के अंदर आप, और इसीलिए इतना बड़ा रिस्क लिया. देखें हॉस्पिटल के अंदर घुसना अगेन इंटरनेशनल लॉस की वायलेशन है, तो इतनी बड़ी रिस्क अगर ली है तो कुछ तो निकलना चाहिए था यहाँ से. तो ये जो चीज़ है ना, ये इजरायली नैरेटिव को कमज़ोर कर चुकी है इंटरनेशनल माहिरीन के मुताबिक भी, और इजराइल के अपने माहिरीन के मुताबिक भी. उनका जो नैरेटिव है वो यहाँ पे वीक हुआ है इस सारे इंसिडेंट के अंदर. अच्छा आप देखें, इजराइल कह रहा है कि हमने नॉर्थ के अंदर हमास का जो नेटवर्क था पूरा का पूरा डिसमेंटल किया है, लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड हेयर इज दैट हमास की जो बिल्डिंग्स है ना, उनकी सरकार भी थी, यहाँ पे हुकूमत थी, तो उनकी बिल्डिंग्स पे कब्जा करने से क्या हम कह सकते हैं, ये भी नैरेटिव है ना, एक तरह से नैरेटिव है, क्या हम कह सकते हैं कि बिल्डिंग के ऊपर कब्जा करने से या उसको डिस्ट्रॉय करने से, क्योंकि वीडियोस वहाँ से ये भी सामने आ रही हैं कि हमास की जो बिल्डिंग्स हैं ऑफिशियल गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, उनको भी जबरदस्त किया जा रहा है. तो क्या बिल्डिंग जबरदस्त होने से हमास की सेहत पे असर पड़ेगा? उनकी क्या इससे क्या होगा? उनका दूसरी बिल्डिंग बना लेंगे अगर उनको मौका मिला जब. तो अब ये हो रहा है कि एक नया नैरेटिव सामने आ रहा है हमारे, और वो नया नैरेटिव ये है कि अब साउथ के अंदर लुक टू साउथ. पहले नॉर्थ की तरफ कह रहे थे ना कि नॉर्थ जो है ना, नॉर्थ सब कुछ नॉर्थ में है, बस नॉर्थ गज़ा में. अब नॉर्थ गज़ा में कोई खातिर ख्वाह कामयाबी हमें नज़र नहीं आई, ना कोई बड़ा एविडेंस मिला इजराइल को, ना कोई लंबा चौड़ा स्ट्रक्चर तबाह हुआ, ना टनल्स के बारे में हमें नज़र आया कि बहुत बड़ी 500 किलोमीटर की टनल्स है वहाँ पे, 500 किलोमीटर की गज़ा के अंदर. तो कितनी टनल्स यहाँ पे जो है वो तबाह हुई है? एक अंदाजे के मुताबिक 1300 से ज़्यादा टनल्स है वहाँ पे. तो यहाँ पे तो हार्डली कुछ डजन टनल्स जो है वो सिर्फ जबरदस्त हुई हैं. तो बाकी का क्या हुआ? वो मिली नहीं. क्या हुआ फिर उसका मतलब? क्या वो मिली नहीं इनको? है तो इजरायली फोर्सेस वहाँ पे ना, दूसरी टनल्स का क्या हुआ? वो तो होंगी अपनी जगह पे ना, तो वो कहाँ है फिर? अब इसके लिए एक नया नैरेटिव आ रहा है कि जी साउथ में भी कुछ है, अब साउथ गज़ा जाएंगे. साउथ गज़ा का वो इलाका है, ये रफ़ा की क्रॉसिंग, ये खान यूनिस के इलाके, ये वो इलाका है जहाँ पे इजराइल ने सारी आबादी को नॉर्थ से साउथ की तरफ धकेल दिया था कि उधर जाइए. वहाँ पे नॉर्थ जो है वो डेंजरस है, वहाँ पे बॉम्बिंग कर रहे हैं आप, उधर. साउथ में भी बॉम्बिंग वैसे होती रही है, वहाँ पर भी कार्रवाइयाँ होती रही, लेकिन अब प्रॉपर फौज किसी की बात हो रही है. स्काई न्यूज़ खबर लगा रहा है कि इजराइल गज़ा लेटेस्ट IDF क्लोज टू डिसमेंटलिंग मिलिट्री सिस्टम इन नॉर्दर्न गज़ा एज इजराइल इंटर्स नेक्स्ट स्टेज ऑफ वॉर. नेक्स्ट स्टेज कौन सी है? साउथ की तरफ नेक्स्ट स्टेज है. द इजरायली डिफेंस मिनिस्टर हैज सेड द नेक्स्ट स्टेज इन द वॉर हैज बिगन. इन अ फर्दर इंडिकेशन इजराइल मे बिगन टू concentrate attacks on southern parts of Gaza after leaflets were dropped there telling Palestinians to leave. तो ये एक नया महाज वहाँ पर खुलने जा रहा है, लेकिन बुनियादी सवाल ये है कि क्या इतने बड़े आलमी दबाव के चलते इजराइल मजीद इसको कैरी ऑन कर सकता है इस ऑपरेशन को? क्योंकि अब तो अमेरिका की भी हमें सपोर्ट थोड़ी सी डावाडोल होती हुई यूँ नज़र आ रही है कि सीज फायर की जो यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर करारदाद मंजूर हुई है, अमेरिका ने इस बार वीटो नहीं किया. इसका मतलब है कि अमेरिका के ऊपर भी काफ़ी दबाव है इस हवाले से, और वो भी थोड़ा सा आपको पीछे हटते हुए नज़र आ रहे हैं. तो क्या साउथ गज़ा का ऑपरेशन शुरू हो सकता है? इन हालात में ये देखना अभी बाकी है.